जिस गोवा में लोग छुट्टियां मनाने एंजॉय करने जाते हैं, वहां से देर रात आई खबर ने हर किसी को दहला दिया। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई और आग लगने के बाद क्लब के बारे में जिस तरीके की जानकारी सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। गोवा में हुए इस हादसे ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये है कि हम हर बार क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार करते रहते हैं? जब तक कि कोई बड़ा हादसा ना हो तब तक सब आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। क्लब चल रहा था लेकिन उसके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं था। पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों से बने इस क्लब में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। पत्तों में आग फैली तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि क्लब तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं था। क्लब तक जाने का रास्ता इतना सकरा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर की दूरी पर खड़ा करना पड़ा और इन सब लापरवाहियों का नतीजा 25 लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। लेकिन अब भी क्या इस पर पड़ताल के बाद कुछ नई बातें सामने आती हैं? नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस अनदेखी की जिसने 25 लोगों को लील लिया। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 क्लब के ही कर्मचारी हैं। गोवा पुलिस ने क्लब मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त करीब 100 से ज़्यादा लोग उस क्लब में मौजूद थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। क्लब पाम लीफ से बना था जिसने तेजी से आग पकड़ी और आग बढ़ी तो कुछ लोग ही बाहर निकल सके। कुछ लोग बेसमेंट और किचन की ओर भागे। बेसमेंट में धुआं भर गया और वहीं क्लब के बाकी स्टाफ के साथ बाकी लोग भी फंस गए। आग लगने के बाद राहत और बचाव कार्य में इतनी देरी हुई क्योंकि क्लब तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसानी से पहुंच सकें। यह क्लब अरकोरा नदी के बीच में बना है। खुद को आइलैंड क्लब बताता है। वहां पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। एंट्री और एग्जिट रास्ता भी बहुत सकरा था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई। 400 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को खड़ा करना पड़ा, जिससे आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत हुई। कई लोगों की मौत की वजह बना। पुलिस ने नाइट क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन्हें गिरफ्तार करने की बात भी कही है। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई है। अब फायर सेफ्टी नॉर्म्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए गए या नहीं, इसकी पड़ताल की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने इस घटना पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बात जांच और कार्रवाई की भी हो रही है। हर दुर्घटना के बाद हम यही सवाल पूछते हैं कि क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत है या नहीं? आखिर क्यों जिम्मेदारों की आंख किसी बड़ी घटना से पहले नहीं खुलती? क्यों हम किसी दुर्घटना के होने का इंतजार करते रहते हैं, लोगों के मरने का इंतजार करते रहते हैं? क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे रेस्टोरेंट और क्लबों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें? क्या पुलिस प्रशासन में बैठे उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी जिनकी आंखों के सामने एक अवैध क्लब चलता रहा और वो आंख मूंदे बैठे रहे? क्या कोई ऐसी कार्रवाई भी होगी जिससे सरकारी कामकाज के ढुलमुल रवैये के खिलाफ नज़ीर की तरह पेश किया जा सके? ये सवाल है जो हर किसी के मन में है और जवाब हर बार की तरह मिलता नहीं दिखता। नमस्कार।